हेलो स्टूडेंट। आज हम ईईडीएम के नए यूनिट को कवर करेंगे जो कि है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, जिसे हम रेडियोधर्मी प्रदूषण भी कहते हैं। तो ये जानते हैं कि रेडियो एक्टिव पोल्यूशन आखिर होता क्या है। तो रेडियोधर्मी प्रदूषण को हवा, जल और अन्य रेडियोधर्मी पदार्थों के भौतिक प्रदूषण को कहते हैं। इसका मतलब ये है कि रेडियोधर्मी पदार्थ यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जो भी फिजिकल चेंजेस आते हैं हमारे हवा, जल और मिट्टी में, या कहें कि इनके कारण, रेडियोधर्मी पदार्थों के कारण जो भी पोल्यूशन हमारे हवा, पानी और मिट्टी में होते हैं उन्हें हम रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं। और देखते हैं, रेडियोधर्मी पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन, गामा किरणें और इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, जो कि प्रोड्यूस करते हैं। उन्हें हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं और इन एलिमेंटों को हम बीटा कण भी कहते हैं। अब देखिए, कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं जैसे कि रेडियम, यूरेनियम, थोरियम, रेडॉन, कार्बन। ये कुछ रेडियोधर्मी तत्व हैं। अच्छा, इन तत्वों से निकलने वाला प्रदूषण या बनने वाला प्रदूषण हमारे जीवन के लिए बहुत खतरनाक होता है और ये अन्य प्रदूषणों के मुकाबले बहुत कम ज़्यादा खतरनाक होते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे वो जल प्रदूषण है, वो वायु प्रदूषण है, और वो जल एयर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, ये कम खतरनाक होते हैं हमारे लिए। परंतु ये जो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन होते हैं, रेडियोधर्मी प्रदूषण होते हैं, ये हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ये रेडियोधर्मी जो एलिमेंट होते हैं ये गैस और कणों के रूप में बाहर निकलते हैं, जो कि हवा और जो हवा में मिल जाते हैं। गैसें होती हैं, हवा में मिल गई, हवा को दूषित कर दिया, हवा को पोल्यूटेंट कर दिया। और जो कण होते हैं, जब बारिश होती है तो बारिश के द्वारा ये कण हमारी मिट्टी में जाकर मिल जाते हैं, जिससे कि हमारे ग्राउंड लेवल में चले जाते हैं, जो कि बाद में मनुष्यों के लिए, उनके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। जैसे कि आयोडीन में अगर मिक्स हो गया तो आयोडीन हमारे वाइट ब्लड सेल्स को बनाता है, जिससे ये प्रभावित होते हैं और इससे गांठें बनती हैं और त्वचा, स्किन कैंसर हो जाता है आयोडीन में अगर पोल्यूशन है रेडियो एक्टिव का। और आँखों और फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके कारण हड्डी, बोन कैंसर और जो हमारे टिश्यू होते हैं उनका पतन होने लगता है, डिग्रेडेशन होने लगता है। आइए अब देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव रेडियंस, रेडियो धर्मी रेडियंस के वर्गीकरण क्या है। इसमें 5 प्रकार के वर्गीकरण हैं मुख्यतः। पहला है अल्फ़ा रे। देखते हैं अल्फ़ा रे आखिर है क्या। अल्फ़ा किरणें ये पॉजिटिव इनकी करेक्टरिस्टिक होती है, पॉजिटिव विशेषताएं होती हैं इनकी। अल्फ़ा किरणों की भेदन गति जो होती है, पेनिट्रेशन रेट जो होती है, बीटा किरणों और गामा किरणों जो दूसरा और तीसरा है इनसे बहुत कम होती है। और अल्फ़ा किरणें ज़्यादातर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों से प्रभावित होती हैं, यानी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्डों में से ज़्यादा इफ़ेक्ट होती हैं। और अल्फ़ा किरणों का प्रसारण, इनका जो प्रोपोगेशन है 80 mm हवा की मोटी परत और अन्य पदार्थों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यानी अल्फ़ा किरणों को रोकने के लिए हम 80 mm की हवा की मोटी परत बनाते हैं, कहीं स्टोर करते हैं, और कोई एलिमेंट पदार्थ हम मैटर यूज़ करते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। देखते हैं बीटा क्या है। अच्छा ये देखते हैं कि अल्फ़ा किरणों में
जो प्रोड्यूस होते हैं, ये जो जनरेट होते हैं अल्फ़ा किरणें, ये अधिकतर यूरेनियम, रेडियम और प्लूटोनियम से होती हैं। इन्हीं से अल्फ़ा किरणें बनती हैं। और दूसरा है बीटा रेज। बीटा किरणें अत्यधिक शक्तिशाली, बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं, क्योंकि ये 200 मोटाई की किसी भी पदार्थ को भेदने की क्षमता रखती हैं। 200 की अगर कोई भी पदार्थ हो, हवा, पानी या कोई ठोस पदार्थ हो, इन सब को ये भेद सकती हैं। और बीटा किरणों की भेदन क्षमता जो होती है अल्फ़ा किरणों से ज़्यादा होती है। ऑब्वियस सी बात है, अल्फ़ा की बीटा और गामा से कम है, तो बीटा की अल्फ़ा से ज़्यादा है। अच्छा, बीटा किरणों की उत्पत्ति जो होती है ये नाभिकीय प्रतिक्रियाओं से होती है। जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन होता है उसमें से बीटा किरणें निकलती हैं। अच्छा, देखते हैं गामा किरणें क्या हैं। गामा किरणें जो होती हैं चार्जलेस फोटॉन, आवेशशील फोटॉन से बनी हुई होती हैं, जो कि पानी की 1500 मोटी परत को भी भेद सकती हैं। यानी 1500 की मोटी परत अगर है पानी की, उसको भी ये पेनिट्रेट कर जाएंगी, भेद जाएंगी, आर पार हो जाएंगी। गामा किरणें जो होती हैं ये न्यूक्लियर रिएक्शन, नाभिकीय प्रतिक्रियाएं और इंडस्ट्रियल वेस्ट से, औद्योगिक कचड़े से उत्पन्न होती हैं, और इनकी भेदन क्षमता अल्फ़ा और बीटा से ज़्यादा होती है। देखते हैं एक्सरे। एक्सरे किरणें और गामा किरणें आपस में काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होती हैं, क्योंकि इनकी भेदने की क्षमता आसपास ही होती है। और जो कॉस्मिक रे है, फिफ्थ जो लास्ट है, कॉस्मिक किरणें, ये किरणें बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं, और ये हमारे सौरमंडल, सोलर सिस्टम के बाहर उत्पन्न होती हैं। ये बाहर ही जनरेट होती हैं, ये अपने सौरमंडल के अंदर नहीं बनती कॉस्मिक रे, या किसी इक्विपमेंट से ये नहीं बनाई जा सकती। सबसे कम कॉस्मिक ऊर्जा साधारण तारे जैसे सूर्य एक साधारण तारा ही है, इससे बड़े बड़े भी तारे हैं। तो सूर्य से हमें 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्टेज, इतनी क्या कहते हैं, इससे ऊर्जा लगभग उत्पन्न होती है। और सबसे ज़्यादा कॉस्मिक किरणों की ऊर्जा जो होती है 10⁻16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और कॉस्मिक किरणों की जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी, ये स्थान के, किसी भी स्थान के अक्षांश और ऊंचाई यानी लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड पर डिपेंड करती है। जो भी कॉस्मिक किरणों की जो इंटेंसिटी होती है वो लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड पर निर्भर करती है किसी भी स्थान के, और ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा अधिक होती है। जो भी पोल्स होते हैं हमारे धरती के, उन पे सबसे ज़्यादा अधिक होती है इनकी इंटेंसिटी, तीव्रता, और भूमध्य रेखा पर बहुत ज़्यादा, सबसे कम होती है। बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, सबसे कम होती है कॉस्मिक किरणों की तीव्रता।